कहा गया था कि डिप्टी स्पीकर का पद मिलेगा तो हम कंसेंसस बनाएंगे, नहीं तो उम्मीदवार। अब के सुरेश जी उम्मीदवार हैं इंडिया ब्लॉक की तरफ से, कैसे देखते हैं? देखिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी का बुलडोजर वाला एटीट्यूड नहीं बदलता तो हमें भी अपनी तरीके से संघर्ष करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कहते एक चीज है, करते कुछ और। कल कहा था सहमति का, और आज जो उप अध्यक्ष का पद है वो देने के लिए तैयार नहीं। तो अगर पहले जैसा ही अहंकार बरकरार रहेगा तो हमारा भी लोकतंत्र को बचाने का और सदन की गरिमा को बचाने का संघर्ष बरकरार रहेगा। और इसीलिए हमने अपनी तरफ से के सुरेश जी उनको आगे हमने किया है। सर, लेकिन आपको पता लगता नंबर्स तो है नहीं सर, किस तरीके से आप लोग फिर आगे करेंगे? क्या ये लड़ाई सिर्फ ये सिंबल के तौर पे है, दिखाने के लिए? लड़ाई देश को बताने की है कि विपक्ष जागरूक है, विपक्ष सतर्क है, और जिस आशा के साथ देशवासियों ने विपक्ष को जिताया, आशीर्वाद दिया, उसी आशीर्वाद के साथ हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। आखिरी सवाल सर, क्योंकि इसके बाद में सरकार की तरफ से पीयूष गोयल सामने आए, जेडीयू के नेता ललन सिंह जी सामने आए। उन्होंने कहा कि हम तैयार थे, ये आश्वासन दिया गया था कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तब कंसेंसस से बात कर ली जाएगी, लेकिन कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक की जो पार्टियां हैं वो अड़ी रही इसी बात पर, और ये शर्तों पर लोकतंत्र नहीं चलता है। देखिए, इस प्रकार की बातें हम पिछले 10 साल से सुनते आ रहे हैं। सत्ता पक्ष कभी भी जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता। सत्ता पक्ष हमेशा विपक्ष पर उंगलियां उठाता है। ये जब उनके 300 सांसद थे तब भी ये था, आज उनके 300 से कई सांसद कम हो गए हैं, तभी भी वही रवैया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा का रवैया पहले जैसा ही है। कल के भाषण में भी आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया भर की बातें की, लेकिन मणिपुर का जिक्र नहीं किया। गर्मी से कितने लोगों की मृत्यु हुई उसका जिक्र नहीं किया। नीट, नेट, COET से कितने बच्चे परेशान हैं उसका जिक्र नहीं किया। जम्मू में जो हिंसा हुआ, उत्तर पूर्वांचल में जो बाढ़ हुई, विभिन्न जगहों पर जो पुल टूट रहे हैं, सभी का जिक्र नकारते हुए उन्होंने देश के वर्तमान की जो सबसे बड़ी मुद्दे हैं, समस्या हैं, उनको नकारा है। तो ये जो अहंकार का जो उनका स्वभाव है वो उसको हमें तोड़ना है। देशवासियों ने हमें बल दिया है और इस अहंकार को हम आने वाले समय में और तोड़ेंगे।